स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम चैप्टर नंबर 12 में जो आपका चैप्टर है सर्कल, उसमें हमने विविध प्रश्नावली कर रहे थे। बात करते हैं विविध के क्वेश्चन नंबर 21 की। 20 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा यदि एक वृत्त दो बराबर जीवाएं परस्पर बराबर जीवाएं प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के दो भाग दूसरी जीवा के दोनों भाग के पृथक पृथक बराबर होते हैं। देखो क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले 12.2 की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 किया था हमने। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हुई तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, वहां पे कर्मित भाग बराबर होते हैं ऐसा कुछ दे रखा था, और यहाँ पे कह रहा है पृथक पृथक बराबर होते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाओगे? एक वृत्त बनाओगे। क्या बनाओगे? वृत्त बनाओगे। बना लिया एक वृत्त। फिर इसमें कह रहा है दो बराबर जीवाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो देखो दो जीवाएं ले लेते हैं और बराबर लेते हैं और इनको दिखा देते हैं क्या? प्रतिच्छेद करती हुई। एक का नाम दे दिया मैंने ए बी और दूसरी का नाम दे दिया सी डी। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर जीवाएं प्रतिच्छेद करती है, और मान लिया कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है? ई पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या हो गया? ओ हो गया। क्या हो गया? ओ। अब इसमें क्या करता हूं मैं? जीवाओं का क्या करता हूं? लंब समद्विभाजन करता हूं। जीवाओं का क्या कर देता हूं? लंब समद्वि, क्योंकि आपको पता है केंद्र जीवा का क्या करता है? लंब समद्विभाजन करता है। ठीक है, फिर ओ को ई से क्या कर देता हूँ? मिला देता हूँ। ओ को ई से मिला देता हूँ। ए बी पे लिख देता हूँ एम, और यहाँ पे ये एन। ठीक है, सबसे पहले दिया है वो लिखो। क्या? जीवा ए बी, दो जीवाएं बराबर है तो ए बी बराबर है क्या? सी डी। ए बी बराबर है सी डी। अब देखो पूरी जीवाएं बराबर है तो आधी जीवाएं भी क्या होगी? बराबर। तो 1/2 ए बी बराबर होगा 1/2 सी डी के। भाई पूरी बराबर है तो आधा भाग भी क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो साथ में हमें सिद्ध करना है। पहले लिख दो सिद्ध करना। सिद्ध करना। अब देखो जहां प्रतिच्छेद करती है वहां से पृथक पृथक भाग बोल रहा है, तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि ए इसका ए भाग दूसरी जीवा के सी भाग के क्या है? बराबर। वे दूसरा क्या करना है कि इसका जो हमारा बीई भाग है क्या है? बीई भाग किसके बराबर है? डीई भाग के क्या है? बराबर है। डीई भाग के क्या है? बराबर। हमें ये क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखो बात करते हैं हम रचना से। क्या करते हैं? रचना करते हैं इसमें। तो देखो मैंने क्या किया है, ओ एम लंब किस पे? ए बी पे, तथा ओ एन लंब है किस पे? सी डी पे। अब देखो ये लंब हो गया तो जहां से कोण एम बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री, और यहां से कोण एन बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। भाई लंब है तो यहाँ पे कोण कितना हो गया? 90 डिग्री, और ये भी लंब है तो एन यहाँ पे कोण कितना बन गया? 90 डिग्री। एवं आपको पता है केंद्र जीवा का क्या करता है? लंब समद्विभाजन करता है। वो चीज बाद में देख लेंगे, ये तो रचना में हो गया। और रचना में क्या लिखोगे? ओ ई को जोड़ा। ओ को ई से जोड़ा लिख दो। ओ को ई से जोड़ा। ये चीज आ गई आपकी, ये रचना में हो गई। ठीक है भाई, रचना तो ये की है, तो इससे क्या निकला है कि m 90 डिग्री है, और इससे निकला है हमारा n 90 डिग्री है। ठीक है, ये मान लो। अब देखो बात करते हैं अब उत्पत्ति, या लिख दो अब देखो केंद्र जीवा का क्या करता है? लंब समद्विभाजन लिखोगे, इसलिए केंद्र जीवा का लंब समद्विभाजन बोल दो, या लंब अर्धक
होता है। केंद्र जीवा का क्या होता है? लंब अर्धक होता है। तो यहां से लिख दोगे आप कि AM बराबर BM बराबर 1/2 AB। भाई यही चीज है, केंद्र जीवा का क्या करता है? लंब समद्विभाजन करता है। इसका समद्विभाजन किया तो ये भाग और ये भाग बराबर है, बात करूंगा पूरी तो आधी के बराबर होगा। ठीक है, इसको समीकरण दे देता हूं यहाँ पे 1 और इसको समीकरण दे देता हूं 2। इसी प्रकार देखो यहां से मैं बोलूंगा यहाँ पे CN बराबर DN बराबर होगा 1/2 CD के। इसको समीकरण 3, इसको समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 में 1/2 AB है बराबर है किसके? 1/2 CD के। ये भाग और ये भाग बराबर है, तो ये भाग भी क्या होंगे? बराबर। लिखूंगा समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा? AM बराबर BM बराबर CN बराबर DN। ये चीज हो गई समीकरण 1, 2, 3 से। इसको समीकरण 4 दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? समीकरण नंबर 4 दे रहा हूं। अब देखो हमारा क्या आया अभी तक? ये भाग इस भाग के बराबर आया और ये इधर वाला भाग इस भाग के बराबर आया। हमें यहां तक लेके आना है। कहां तक लेके आना है? यहां तक लेके आना है। मतलब इस भाग को और इस भाग को अगर मैं बराबर कर दूं तो दोनों तरफ क्या कर सकता हूं? जोड़ सकता हूं। तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को पहले क्या करूंगा? सर्वांग सम करूंगा। क्या करूंगा? सर्वांग सम। तो बात करता हूं त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज OME व त्रिभुज ONE में ये दो त्रिभुजों को क्या करूंगा? मैं सर्वांग सम करूंगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बराबर जीवाएं हैं जो केंद्र से क्या होती है? समदूरस्थ होती है। केंद्र से क्या होती है? समदूरस्थ। पर मैं पढ़ा था 12.7। तो यहाँ पे लिखोगे इसकी OM भुजा बराबर है ON भुजा की। क्यों? क्योंकि जो पर में 12.7 था कि जो बराबर जीवाएं होती है जो केंद्र से क्या होती है? समदूरस्थ होती है। मतलब ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि AB बराबर है किसके? CD के। तो यहाँ से ON बराबर हो गया किसके? OM के। ये चीज लिख दी मैंने। अब देखो दूसरी चीज है, यहाँ पे M भी 90 डिग्री है और वहां N क्या है? 90 डिग्री। कोण N बराबर कोण, इसका कोण M है ना भाई, कोण M और इसका कोण N क्या हो गया? बराबर। क्यों? दोनों क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री एंगल। अब देखो बात करते हैं किसकी? इसमें देखो OE देखो तो OE दोनों में आ रही है। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। क्या हो गई? लिखोगे OE बराबर OE। क्यों? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, इसलिए क्या हो गई? बराबर। अब देखो इसमें कौन सा रूल लग गया? एक तो कोण है और दो भुजाएं हैं, तो SAS भी बोल सकते हो। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है तो RHS नियम भी बोल सकते हो। तो लिखोगे बाई RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज कौन से? OME सर्वांग सम है त्रिभुज ONE के। दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर। तब आप बोल सकते हो ME बराबर NE, ME बराबर NE। क्यों? बाई CP CT क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब देखो इसको समीकरण दे देता हूं 5, इसको समीकरण दे देता हूं 5। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं एक बार यहाँ पे क्या ले रहा हूं? हमें पता है कि AM बराबर है किसके? CN के। समीकरण 4 से देखो चारों बराबर है ना, तो मैं एक बार ये ले रहा हूं AM बराबर है CN के। तो यहां से समीकरण 4 वे समीकरण 5 से दोनों से बात करूंगा। तो यहां से मेरी AM बराबर है किसके? CN के।
अब दोनों तरफ में क्या जोड़ूंगा, समीकरण 5 जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा, समीकरण 5। तो यहाँ पे देखो एम ई, इधर भी क्या जोड़ दूंगा, एन ई, दोनों में प्लस करूंगा। अब देखो प्लस करने पे एम प्लस एम ई, इधर देखो एम प्लस एम ई क्या बन गया मेरा, ए ई, क्या बन गया, ए ई। तो ए ई, इधर देखो सी एन प्लस एन ई, सी एन प्लस एन ई क्या बन गया मेरा, सी ई बन गया। क्या बन गया, सी। ये तो आ गया एक भाग। भाई पृथक पृथक भाग में एक भाग तो प्रूफ हो गया। वापस इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या करूंगा, मैं घटा दूंगा इसमें से। इस बार क्या ले लूंगा समीकरण 4 से कि dn बराबर क्या बोल दूंगा यहाँ पे, देखो इधर वाली चाहिए ना मेरे को, bm बराबर बोल दूंगा dn, bm बराबर dn। तो इधर bm बराबर dn, bm बराबर dn। इसमें से क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। इस बार समीकरण 4 क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो एम ई बराबर क्या, इधर एन ई, एन ई, इसमें से क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। अगर देखो bm में से मैंने एक पार्ट घटा दिया तो क्या बचा, बीई। तो यहां से बीई बराबर, और dn में से ne घटा दिया तो क्या बचा, de। क्या बचा, de। तो यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, एक तो यहाँ पे आ गई ये बराबर, और दूसरा यहाँ पे। तो देखो पृथक पृथक भाग क्या हो गए, बराबर हो गए। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। थोड़ा ढंग से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है, समझने लायक है। थोड़ा ढंग से देखो इसको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि पी क्यू और आर क्रम से एक त्रिभुज बी सी ए और ए बी भुजाओं के मध्य बिंदु है तथा ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर और डी चक्रीय है। अब चक्रीय होने का मतलब है कि जो हमने गुणधर्म पढ़े थे बाहरी प्रश्नावली में, जितने भी थ्योरम्स है वो हमने पढ़ी थी। अगर उनमें से कोई भी अगर थ्योरम का पालन करता है, ठीक है, कोई भी कंडीशन का फॉलो करता है, तो वो क्या हो जाएंगे, चक्रीय हो जाएंगे। मतलब वृत्त की जो परिधि के जो नियम पढ़े थे सारे के सारे, उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। देखो बात करते हैं अब। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, उसका नाम एबीसी है। क्या है, एबीसी। तो देखना इसको ऐसे, त्रिभुज बना लिया हमने, एक नाम दे दिया इसको ए बी सी, ठीक है। फिर कह रहा है कि पी क्यू और आर क्रम से कौन कौन सी भुजा, बी सी। पी तो कहाँ है, बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु लगभग यहाँ आ गया, ये पी। फिर सी ए का मध्य बिंदु क्यू हो गया, और इस प्रकार ए बी का मध्य बिंदु क्या है, आर है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, आर। ये चीज ले ली। हम ये लंब है जो बाद में डाल देते हैं, ठीक है। पहले इतनी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, डायग्राम भी थोड़ा खुला खुला रहे। नहीं तो अभी लंब वगैरह बना लेंगे तो डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें दिया है वो लिखना है, एबीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं पर मध्य बिंदु, भुजाओं पर मध्य बिंदु कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे क्रम से ले रहा हूँ, ए बी पे कौन सा है, आर। फिर बी सी पे कौन सा है, पी वे। और ए सी पे क्या हो जाएगा, क्यू। ये दे रखा है। साथ में ए डी लंब है किस पे, देखो एडी शीर्ष ए से लंबे, मतलब किस पे लंबे, बीसी पे। बीसी पे क्या हो गया, लंब हो गए। ये चीज दे रखी है और आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि पी क्यू आर वे डी चक्रीय। चक्रीय का मतलब है वो कहाँ पे होना चाहिए, वृत्त की परिधि पे होना चाहिए। उससे मतलब क्या है, चक्रीय से वृत्त की कहाँ पे हो, परिधि पे हो।
अब देखो बात कर लेते हैं इनकी एक एक करके। अब देखो सबसे पहले हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के अंदर दो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पे वो तीसरी भुजा के समांतर और उसका क्या होता है, आधा होता है। होता है कि नहीं होता है, पर में पढ़ा था मध्य बिंदु पर में। तो यहाँ पे भी देखो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, आर, और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, पी। तो लिखोगे आर ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है, जिससे मध्य बिंदु है, और साथ में और कौन सा मध्य बिंदु है, पी है, जो किसका है, बीसी का, भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, बीसी का क्या है, मध्य बिंदु, जिससे हम बात करेंगे भाई दो भुजाओं, त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो वो क्या मध्य बिंदु परमेय से क्या होंगे, देखो मध्य बिंदु है तो इनको मिलाओ, तो इनको मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है वो तीसरी भुजा के समांतर और उसका क्या होता है, आधा होता है। तो लिखोगे पी आर पी समांतर है एसी के, साथ में ही ये इसका क्या होगा, आधा होगा, क्या होगा, आधा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहीं पे लिख लो, तथा आर पी बराबर 1/2 AC लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 AC। इसको मैं क्या कह देता हूं, समीकरण नंबर, इन दोनों को मिला के समीकरण नंबर 1। और ये कहां से आया, मध्य बिंदु परमेय से, MPT मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार अब देखो इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, P BC का क्या है, मध्य बिंदु, और Q क्या है, AC का मध्य बिंदु है। इनको भी मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा, ऐसे मिला दिया। तो देखो यहाँ पे इसी प्रकार जो आपका PQ है वो समांतर हो जाएगा किसके, AB के। देखो दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसको बोल जाओ इस बार, ये दो मध्य बिंदु हो गए, ये इसके समांतर होगी और इसका क्या होगी, आधा होगी, तथा जो आपकी PQ है वो आधी होगी किसकी, AB की, क्या होगी, AB की। अब समीकरण देखो, यहाँ पे दो भुजाओं का, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से क्या बोल दोगे कि जो आपका ARPQ है, जो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समीकरण 1 व 2 से RPQA एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का नियम है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहां से लिखोगे भाई समांतर चतुर्भुज है तो बोल दो कि कोण RAQ बराबर है किसके, कोण RPQ के। भाई क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। इसको समीकरण दे देता हूं मैं 3, समीकरण दे देता हूं 3। अब देखो लंब की बात करेंगे, यहां से मैं क्या डाल देता हूं, शीर्ष ए से बोल रहा है और BC पे क्या बोल रहा है, लंब बोल रहा है, तो लंब डाल दिया। और मैं साथ में ही रचना कर रहा हूं, देखो रचना के लिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी, मैंने बोला बाद में करेंगे, तो यहाँ पे रचना देखो, रचना कर रहे हैं कि ये D हो गया, D को R और Q से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इधर से आराम से देखो इसको, ये हो गया, आपको लिखोगे D को R व Q से जोड़ा, D को किससे जोड़ा, R व Q से क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी 9th क्लास में कि जब समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण के शीर्ष से, समकोण का शीर्ष ये है, कोई त्रिभुज है ABC, यहाँ समकोण है, यहाँ से अगर कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, कर्ण के
मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मान लो कि ये P क्या है, AC का मध्य बिंदु मतलब कर्ण का क्या है, मध्य बिंदु है। शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाते हैं तो उसको समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। भाई समद्विभाजित करती है और साथ में उसके क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ से कहने का मतलब है ये तीनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर। तो यहाँ से देखो पहले ये समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया? ADB। इसमें देखो ये R क्या है? कर्ण का मध्य बिंदु है। तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो मेरी ये तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। लिखोगे त्रिभुज ADB में कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ADB में अगर मैं इसको मिला देता हूं तब आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि इसमें जो हमारी RD है वो बराबर है किसके? R1 के। RD बराबर है किसके? R1 के। तो यहाँ पे सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। इसको कोण नंबर 1 और इसको कोण नंबर 2 दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। ये भुजाएं बराबर है तो लिखोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के, चलो यहाँ पे लिख लेना आप, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कोण 1 बराबर आ गया कोण 2। इसी प्रकार देखो इस बार बड़ा वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको? ADC लिखूंगा समकोण त्रिभुज ADC में वही चीज 9th क्लास वाली। अगर मैं इस क्या है? ये कर्ण है, कर्ण के मध्य बिंदु क्या है? D। अगर इसको मैं मिलाता हूं तो ये क्या करता है? तीनों ये भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? AQ बराबर है किसके? QD या DQ लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बराबर है तो इनके ये सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ये चीज आ गई। अब मैं इसको समीकरण दे देता हूँ 4 और इसको दे देता हूँ 5। समीकरण नंबर 5 करता क्या हूँ? 4 को और 5 को जोड़ देता हूँ। समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 अगर जोड़ता हूं तो LHS में LHS जुड़ेगा और RHS में RHS जुड़ेगा। तो 1 प्लस 3 इधर जुड़ जाएगा मेरा क्या? 2 प्लस कोण 4। देखो कोण 1 प्लस कोण 3 करोगे, देखो इधर 1 प्लस 3 करोगे तो कौन सा बना मेरा? कोण RDQ बन गया। और मैं 2 और 4 को जोड़ता हूं तो RAQ, R कोण RAQ। इसको समीकरण देता हूं मैं 6। समीकरण नंबर 6। अब देखो समीकरण ज्यादा बन रही है तो दिक्कत नहीं है कोई, आराम से समझना इसको, क्योंकि मैं पूरा डिटेल से करवा रहा हूं आपको और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। कुछ चीजें 9th क्लास की भी मिक्स हो रही है, उसका भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमारा RDQ बराबर आया है RAQ के, और यहाँ पे देखो RAQ किसके बराबर है? RPQ के। तो यहाँ पे समीकरण 3 वे समीकरण 6 से बात करेंगे तो देखो तीनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। कहने का मतलब है कि RAQ बराबर हो जाएगा कोण RPQ बराबर कोण RDQ। अब ये तीनों कोण यहाँ पे देखो, पहले RDQ बराबर है किसके? RPQ के। RPQ देखो ये कोण इसके बराबर आ गया। ठीक है, आगे देखो किसके बराबर है? कि RAQ के। अगर देखो ये कोण और ये कोण बराबर, देखो अगर मैं यहाँ पे वृत्त बनाता हूं, ऐसे वृत्त बनाता हूं तो एक की चाप से यहां बना हुआ है और एक की चाप से यहां बना हुआ है। ये कब पॉसिबल है? कि जब ये PQR और D कहां पे हो? वृत्त की परिधि पे हो, तब ये और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख सकते हो अतः PQR वे D चक्रीय है। क्या है? चक्रीय है।
हैंस प्रूफ इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 से। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ए और बी से होकर एक वृत्त इस प्रकार खींचा जाता है कि वे एडी को पी पे और बीसी को क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि पी क्यू सी और डी क्या है, चक्रीय। चक्रीय का मतलब है वो चक्रीय चतुर्भुज और वृत्त की सारी शर्तों को क्या करें, पालन करें। तो देखो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की जगह बजाय में क्या बना लेता हूँ, वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। फिर कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है कहाँ पे नहीं करता बाद में देख लेंगे। और इसमें इस प्रकार में क्या बनाता है, एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। नाम इसका ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो कंडीशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है कि ए और बी से होकर एक वृत्त जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपका जा रहा है। इस प्रकार खींचा जाता है कि वो एडी को कहाँ मिलता है, पी पे, और बीसी को कहाँ मिलता है, क्यू पे, प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू सी और डी, पी क्यू सी और डी क्या है, चक्रीय। तो यहाँ पे लिखो दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज आपको गिवन है, समांतर चतुर्भुज है और साथ में ये वो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमने डायग्राम में शो कर लिया, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू सी वे, पी क्यू सी वे डी चक्रीय क्या है, चक्रीय का मतलब है कि वो चक्रीय चतुर्भुज या वृत्त की जो शर्तें हैं उनको पालन करता है, चक्रीय है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। और रचना कर रहे हैं, रचना पी वे क्यू को जोड़ा, पी वे क्यू को जोड़ा। देखो पी और क्यू को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज है कि समांतर चतुर्भुज में अंत्यकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे मान लो ये दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा हो गई, तो यहाँ पे अंत्यकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करेंगे अब कोण ए प्लस कोण डी। देखो कोण ए प्लस कोण डी ये समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी और बराबर होगी। तो यहाँ पे ए प्लस डी का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, अंत्यकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसको समीकरण दे देते हैं एक। अब देखो एक थ्योरम पढ़ी थी, ये क्या है, पी ए बी क्यू पी क्या एक चक्रीय चतुर्भुज। लिखोगे कि ए बी क्यू पी एक चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि चारों शीर्ष का है वृत्त की परिधि पे, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखो 22 कोण बन रहा है, इसका ये 22 कोण अंतराभिमुख कोण के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे लिखोगे कोण ए बराबर होगा कोण क्यू के। क्यों, अंतराभिमुख वाली थ्योरम्स कौन सी थी, 12.11 से, 12.11 पर में नंबर 12.11। अब देखो एक का मान क्यू मैं कहां पे रख दूंगा, समीकरण एक में लिखोगे, समीकरण एक में कोण ए बराबर रखना कोण क्यू, कोण ए बराबर कोण क्यू रखने पर, तो यहाँ पे कोण क्यू प्लस कोण डी बराबर कितना आ जाएगा, 180। अब देखो कोण क्यू प्लस कोण डी का योग कितना गया, 180 डिग्री। ये हमने कहाँ पढ़ा था, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री, तब वो क्या होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज। इसी प्रकार हम बात करेंगे कोण सी प्लस कोण पी का योग भी कितना आएगा, 180। अतः ये भाई 180 योग आने का मतलब क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया कि ये चारों शीर्ष हैं वो कहाँ पे, वृत्त की परिधि पे है। लिखोगे अतः पी क्यू, सॉरी यहाँ पे क्या है, पी क्यू सी वे डी, पी क्यू सी वे
डी चक्रीय, क्या है, चक्रीय है। यह आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।